everyone and welcome to the third video of definite integration. Now, how will you come to know that you have to do a integration question using properties? In the question, it will always be mentioned that integrate using the properties. इसका मतलब आपको इन 8 properties में से कोई एक property ज़रूर use करनी है. अब इन properties का जो नाम है वो मैंने NCERT के हिसाब से ही दिया है so that you people don't get confused. What is the first property? That is P0. It says कि अगर मैं x और t को रिप्लेस कर दूँ यानी कि x की जगह t पुट कर दूँ तो आपका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ही इंटीग्रेशन का जो आंसर है वो सेम रहेगा. a to b fx dx is equal to a to b f of t dt when x is equal to t. Property number 2 says अगर मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज किया यानी कि a को b बना दिया और b को a बना दिया तो आंसर है वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाएगा. या इन केस अगर दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम आ जाती है तो आपको कुछ इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है. सपोज करिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी a to b fx dx. This shows that this property shows that it can split up into two parts, a to c fx dx and c to b fx dx. It where you should always remember जो c है वो a से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए यानी कि a और b के बीच में कोई c वैल्यू होनी चाहिए. Property number 3, a to b fx dx is a to b f of a plus b माइनस एक्स यानी कि मैं x को रिप्लेस कर सकती हूँ a प्लस बी माइनस एक्स से, मेरा आंसर फिर भी सेम आएगा. सिमिलरली अगर मेरा लोअर लिमिट 0 है तो मैं x को रिप्लेस कर सकती हूँ a माइनस एक्स से. अगेन माई इंटीग्रेशन आंसर विल बी सेम. P5, 0 to 2a fx dx can again be split up into two parts, 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx, right? Now P6, 0 to 2a fx dx के दो आंसर्स आ सकते हैं. ट्वाइस ऑफ 0 to a fx ये कब आएगा? जब f of 2a minus x इक्वल है fx के. और इसका आंसर 0 भी आ सकता है अगर f of 2a minus x इक्वल है माइनस fx के. P7 यानी कि लास्ट प्रॉपर्टी, माइनस a to a fx dx is twice of 0 to a fx dx. फर्स्ट आंसर, इफ fx इज अ इवन फंक्शन. इवन फंक्शन किसे कहते हैं? अगर f of minus x इक्वल टू fx आता है. एंड इसका आंसर 0 भी आ सकता है, माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0 इफ fx इज अ ऑड फंक्शन. दैट इज f of minus x is equal to minus of fx. This is the all properties. Now let me give you some hints कि ये properties आपको कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होनी है. 90% क्वेश्चन में क्योंकि लोअर लिमिट 0 होती है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में P4 प्रॉपर्टी यूज होती है, ये आपको याद रखना है. P2 प्रॉपर्टी तब यूज होगी जब आपका जो फंक्शन है वो मॉड्यूलस में है यानी कि कुछ ऐसा आपको फंक्शन गिवन है. तो सपोज करो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 mod of x minus 2 dx है तो आपका यहाँ पे P2 प्रॉपर्टी यूज होगी जिसमें आप c की वैल्यू कैसे निकालोगे? fx को 0 पुट करके. तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी. चेक करो क्या 2 जो है वो 0 और 3 के बीच में है? हाँ है. तो यानी कि ये इंटीग्रेशन साइन स्प्लिट हो जाएगा. 0 to 2 प्लस 2 to 3. और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं बताऊंगी कि कैसे स्प्लिट होगा. मॉड्यूलस है ना बेटा, तो मॉड्यूलस हमेशा दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक नेगेटिव ऑफ द टर्म, एक पॉजिटिव ऑफ द टर्म. कैसे? चेक करो. 0 to 2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं, सपोज 1. तो 1 माइनस 2 नेगेटिव आंसर आएगा. तो यहाँ पे माइनस मॉड्यूलस जो स्प्लिट होगा वो विद माइनस साइन. 2 to 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, 2.5. 2.5 माइनस 2 इज 0.5 पॉजिटिव. तो इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा. तो ऑलवेज मॉड्यूलस दो पार्ट में स्प्लिट होगा. आई टोल्ड यू, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि लोअर लिमिट अगर जिसमें भी 0 होगा. P3 प्रॉपर्टी जनरली तब लगती है जब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस होते हैं. यानी कि P3 प्रॉपर्टी कौन सी थी? a to b fx dx is a to b f of a plus b minus x, right? I'll tell you how. P4 property is used if limits differ by sign only, minus a to a, right children? Sorry, this was not P4, it is P7 children. P7, let me show you in the last thing. P7 is the property where the limits differ by sign. Okay, so अब क्या हो सकता है? ऐसा भी possible है कि this is 7, you just have to remember this, P7. Okay,
ओके, इट इज़ पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल कि एक क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टी लग सकती हैं। तो अगर कोई दो प्रॉपर्टीज में क्लैश होता है कि उसमें P2 भी लग सकती है और P7 भी लग सकती है, तो जो प्रॉपर्टी पहले आ रही है आप उसे लगाओगे। तो P2 का नंबर छोटा है तो इसलिए आप P2 जो है वो लगाओगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हो सकता है। आई होप द कंफ्यूजन इज क्लियर नाउ। लेट मी जस्ट शो यू द एक्सरसाइज एंड लेट्स गेज कि किस में कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है। एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। चेक करिए, इसमें लोअर लिमिट 0 यानी कि P4 लगेगा, लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा, लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा, लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा। अब चेक करिए, इसमें मॉडुलस भी है, मॉडुलस है तो यानी कि P2 लगना चाहिए, और क्योंकि लिमिट्स डिफर करते हैं सिर्फ साइन से, तो P7 भी लगना चाहिए। तो इसका मतलब P2 और P7 में से सबसे पहले P2 हमने लिखी थी तो P2 ही लगेगी, राइट। इसमें क्लियर है कि P2 ही लगेगा, मॉडुलस है। इसमें लोअर लिमिट 0 है, P4 लगेगा, लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा, लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा, लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा। माइनस limits differ by negative sign, so P7 लगेगा। अगेन लोअर लिमिट 0 P4 लगेगा, P7 लगेगा, या P4 लगेगा, राइट। लेकिन अगर P4 से कुछ नहीं होगा, आई विल गेट बैक टू यू कि इसमें और क्या लग सकता है। इसमें अगेन चेक करिए, इसमें अगेन P4 लगेगा, इसमें अगेन P4 लगेगा, इसमें अगेन P4 लगेगा। इसमें चेक करिए, P4 भी लग सकता है एंड P2 भी लग सकता है क्योंकि मॉड्यूलस है, तो अगेन P2 लगेगा। अगर दो प्रॉपर्टी लगेंगी तो जो पहले वाली प्रॉपर्टी है मैंने आपको क्लियरली बता दी है। इसमें अगेन क्लियर है कि P4 ही लगेगा, राइट। इसमें इस क्वेश्चन में P4, अगर किसी क्वेश्चन में P4 लगा के क्वेश्चन सेम रहता है तो चेक करिए उसमें 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी भी लग सकती है, जो कि मैंने आपको सिखाई, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी, जो कि P6 भी लग सकती है, P5 भी लग सकती है। सो नॉट नेसेसरीली अगर P4 से क्वेश्चन सेम रहता है so P5 can also be used, right children, and P6 can also be used. We'll see what has to be done. So this is how to identify. ओके, अगेन चेक करिए, इसमें लोअर लिमिट और इसमें भी चेक कर लीजिए, लिमिट का सिर्फ साइन का डिफरेंस है तो P7 लगेगा, इसमें लोअर लिमिट 0 है तो P4 लगेगा। दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 7.11. Okay children, so if you have any doubt regarding properties, please mention in the chat box below. Thank you.